अंतरिक्ष क्षेत्र की अगर बात करें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 2025 में जो गगनयान की यात्रा प्रस्तावित है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे, उन अंतरिक्ष यात्रियों को रूबरू करवाया है दुनिया से, उनका परिचय दुनिया से प्रधानमंत्री ने करवाया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान में भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो चंद्रमा पर भी जाएंगे, चंद्रमा पर भी उतरेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है ये सब कुछ जो टारगेट प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया है। और साथ ही साथ जो गगनयान का गगनयान के यात्रा की तैयारियां चल रही हैं वो कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, इस सब पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो स्पेस एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ अजय लेले मौजूद हैं, हमारे साथ रतन श्रीवास्तव मौजूद हैं। लेले साहब, जो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रमा पर भारत के अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, चंद्रमा पर उतरेंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत की हम अंतरिक्ष यात्रा को अगर देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है ये पिछले कुछ सालों में। भारत चंद्रमा पर पहुंचा है और 2025 में गगनयान की तैयारी भारत कर रहा है। उससे पहले 2024 के अंत में रोबोट भेजा जाएगा गगनयान की पूरी तैयारियों को परखने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? अगर हम पूरा प्रोग्राम देखें तो ये काफ़ी डिटेल्ड प्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं। खाली यही प्रोग्राम नहीं, स्पेस के कई सारे मिशन ऐसे होते हैं वो काफ़ी डिटेल्ड प्लानिंग के बाद ही किए जाते हैं। जैसा हमने देखा है कि हमारा सबसे पहला मून मिशन 2008 में गया था और उसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2003 में किया था। तो जब आप प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली वर्कआउट करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपको 10 साल 15 साल का टाइम लगेगा। आज जैसा स्पेस स्टेशन के बारे में बोला है, सो 2035 इसका मतलब और 11 साल लगेंगे। अगर हम पूरा अंतरिक्ष में देखेंगे, बाकी कंट्रीज कैसे करते हैं देखेंगे, तो ये काफ़ी टाइट टाइमलाइन है। क्योंकि जब हमारा गगनयान मिशन सक्सेसफुल होगा, उसके बाद हम जब एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे तब हमें स्पेस वॉक भी करने की जरूरत है। जब हम स्पेस स्टेशन डेवलप करते हैं तो उसके भी कई सारे मायने होते हैं। आपको एक रोबोटिक आर्म डेवलप करने की जरूरत होती है, तो कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की जरूरत होती है। मेरे विचार से इसरो को ये पूरा पता है और एक थॉटफुल प्रोसेस के बावजूद ही इसरो ने प्रधानमंत्री जी को बताया होगा कि हम ये कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी घोषणा की है। चांद पे जाने के लिए इंडियन को मेरे विचार से 2040 का टाइमलाइन रखा है, वो भी काफी टाइट टाइमलाइन है। बट जैसा हमने देखा इसरो का प्रगति हो रहा है दिन ब दिन, वो काफी, जिसको हम लीप फ्रॉग बोलते हैं, कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्द जल्द वो विकसित करे जा रहे हैं और हमें सक्सेस भी मिल रहा है। सो मेरे विचार से ये पूरा एक प्लान्ड एजेंडा है और जैसे ही 2025 का हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इसरो के कई सारे और मिशंस भी है। रिपोर्ट्स जो आ रही है वो बता रही है कि हमारा जो मार्स मिशन है, अब वो मार्स मिशन खाली मार्स पे जाएगा नहीं, वहां पे एक हेलीकॉप्टर ले जाएगा हमारे मिशन के साथ और वो हेलीकॉप्टर मार्स के ऊपर काफी सारी बरारियां लेगा और काफी डेटा ले लेगा। सो इसरो का एजेंडा बहुत अच्छा है, बहुत थॉटफुल प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है। रतन श्रीवास्तव जी, अभी कुछ दिनों पहले जब भारत चंद्रमा पर पहुंचा था, उस समय पर वहां पर काफ़ी खुशी का माहौल था इसरो के अंदर में। वहां पर जो यंग साइंटिस्ट थे उनमें से कई लोग ये बोल रहे थे कि हमें आप फंड दे दो तो हम कई सारे ग्रहों तक हम पहुंच जाएंगे। तो दरअसल सवाल ये है, जिस तरह से भारत की ये जो अंतरिक्ष यात्रा है तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उसमें सरकार की ओर से जो बजट को लेकर के या साथ ही साथ जो एक तरह से कॉमर्शियल किया गया है, हाल ही में स्पेस सेक्टर में एफडीआई को खोला गया है, तो उसको मदद मिल सके, इकोनॉमिकल मदद मिल सके इन सब अभियानों को, इसके लिए क्या कुछ जो कदम उठाए गए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? जोशी जी, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब तक फंडिंग नहीं होएगी तब तक कोई भी प्रोग्राम हो नहीं सकता है। और फंडिंग तभी हो सकती है जब हमें पता है कि हम अपना काम कैसे करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल जो रॉकेट लॉन्च करने का प्रोग्राम है, सैटेलाइट बनाने का काम है, ये सारे काम जो हैं ये हम अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दें
तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमने मास्टर कर रखी है और इसरो का काम सिर्फ उसको वैलिडेट करना और उसको सर्टिफाई करना हो। तो अगर ये हम कर सकते हैं, जो कि हो रहा है इस समय, हम देख रहे हैं कि PSLV जो अभी भी 90% से ऊपर इंडस्ट्री में बनता है और उसका सिर्फ टेस्टिंग वैलिडेशन असेंबली करती है इसरो, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। तो जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो नेचुरली जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग प्राइवेट सेक्टर की आएगी और पब्लिक सेक्टर की भी आएगी। HAL भी उसके अंदर, HAL, BEL, PDL सब इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो एक इसरो का जो बजट का हिस्सा है वो हट जाएगा वहां से और वो बजट इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसरो का काम है एज अ स्पेस रिसर्च एजेंसी, जैसे कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, जैसे ग्रुप कैप्टन लेले साहब बता रहे थे कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल प्लान किया हुआ है, मार्स के लिए प्लान किया हुआ है, चंद्रमा के लिए प्लान किया हुआ है और ह्यूमन रेटेड फ्लाइट का ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन है। जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे तभी हम ये सोच सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। जैसे स्पेस स्टेशन बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही और मैं ग्रुप कैप्टन लेले से इस बात पे इत्तेफाक रखता हूं कि ये टाइट टाइमलाइन है। ठीक है, लेकिन इस टाइट टाइमलाइन में भी अगर फंडिंग है और इसरो को अपने काम पर विश्वास है, वो काम हो सकता है। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। अंतिम सवाल अजय लेले से हम जानना चाहेंगे। मिस्टर लेले, अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चाहे भारत चंद्रमा पर जा रहा है, उसके अलावा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत ने अपना यान भेजा, अब गगनयान की तैयारी चल रही है जो काफ़ी आगे तक चली गई है। 2024 के अंत में अभी रोबोट भेजा जाएगा, 2025 में अंतरिक्ष यात्री वहां पर भेजे जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री चुन लिए गए हैं, उनको ट्रेनिंग दे दी गई है और आगे के क्या कुछ मिशन होंगे वो प्रधानमंत्री ने एक उसको आउटलाइन भी किया है। ऐसे में अगर हम पूरी दुनिया को देखें और अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें तो अब भारत कहाँ पहुंच चुका है पूरी दुनिया में? मेरे विचार से हमें पूरी दुनिया के साथ पहली चीज तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसा राष्ट्र बहुत प्रगत राष्ट्र है। उन्होंने काफी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल कर दिए हैं, उनके पास काफी सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन भारत की खूबी ये है कि जिसको हम फ्रूगल इंजीनियरिंग बोलते हैं, कम पैसे में हमें अच्छा सक्सेस मिल रहा है। अगर हम पूरा उसका प्रोसेस देखें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक मिशन दिया था, एक आइडिया दिया था कि हम स्पेस में क्यों जाना चाह रहे हैं। उस समय हम स्पेस में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाना चाह रहे थे और वो थी। आज भी हमारा एजेंडा बेसिकली वही है, लेकिन उसके साथ अब स्पेस इकोनॉमिक्स बहुत बड़े पैमाने पे आया है। हाल ही में FDI पॉलिसी भी तो उद्धृत की जा चुकी है, जिसमें 100% FDI अब स्पेस सेक्टर में आ रहा है। 2023 में हमने स्पेस पॉलिसी भी दी है। तो हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स के ऊपर भी अब काफी सारा जोर देना वाजिब समझा है और मेरे विचार से ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भारत ने शुरू की हैं और भारत ने दुनिया को करके भी दिखाया है। भारत चंद्रमा पर पहुंचा, भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट छोड़ा और अब भारत जल्द ही गगनयान की तैयारी कर रहा है। 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाएंगे। तो ये सब देखा जा सकता है कि किस तरह की तैयारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रही है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।